लाइट्स, कैमरास, एक्शन। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की शूटिंग चल रही है। सेट पर केओस एंड ड्रामा फुल ऑन चल रहा है और तभी एक लड़का बड़ी तेजी से वैनिटी वैन की तरफ भाग रहा होता है। वैनिटी का दरवाजा खुलता है, अंदर बैठा है बॉलीवुड का एक बेहद चार्मिंग और हैंडसम सुपरस्टार। स्टाइल, पर्सनालिटी एंड ऑरा बिल्कुल टॉप नॉच। ये एक्टर टचअप करवाने में बिजी होता है और मासूम सा दिखने वाला लड़का एक्टर के मेकअप खत्म होने का वेट करता है। एक्टर को स्क्रिप्ट पकड़ाने से पहले ये लड़का बार बार उन पन्नों को पलट कर देखता है। हिम्मत कर ये लड़का एक्टर को उसकी स्क्रिप्ट पकड़वाता है और कुछ समझाने लगता है। कभी डायलॉग याद दिलाता है और कभी अगले शॉट की तैयारी करता है। उसकी टी शर्ट के पीछे बड़े अक्षरों में लिखा है असिस्टेंट डायरेक्टर। ये असिस्टेंट डायरेक्टर जिसे आपने अभी देखा, ये कोई और नहीं बी टाउन के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह ये नाम जब भी आपको सुनाई देता है तो आई एम श्योर आपके दिमाग में भी उनका आउट ऑफ द बॉक्स फैशन, उनकी हमेशा हाई रहने वाली एनर्जी और उनकी दमदार एक्टिंग दिमाग में आती होगी। पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी, बाजीराव मस्तानी के पेशवा बाजीराव और अब धुरंधर के हमजा। यस, रणवीर की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा इतनी हैपनिंग नहीं रही। पहले उन्होंने इंडस्ट्री में आने के लिए कई कॉम्प्रोमाइज किए, फिर इंडस्ट्री में किसी ने उनसे कुछ अलग तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस की डिमांड की। हाँ, रणवीर कास्टिंग काउच का भी शिकार हुए हैं। और इतना ही नहीं, उनकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से उनकी सेक्सुअलिटी पर भी सवाल उठाए गए। लेकिन जो मेहनत, स्ट्रगल और डेडिकेशन उन्होंने जिंदगी में की है, इसी ने उन्हें आज रणवीर सिंह बनाया है। हेलो एंड वेलकम, आई एम योर होस्ट अदिति अधिकारी। हम बात करेंगे रणवीर सिंह की। 1985 का बॉम्बे, वो शहर जिसे आज लोग मुंबई कहते हैं, लेकिन उस वक्त हर किसी के दिल में ये था सिर्फ बॉम्बे। सड़कों पर बेल बॉटम फैशन की धूम थी। रंग बिरंगी ऑटो और ट्रैफिक की हलचल में भी इस शहर की अपनी एक रिदम थी। और सबसे खास बात, बॉलीवुड की चमक धमक, जिसे देखते ही लगता था कि ये सच में सिटी ऑफ ड्रीम्स है। हर कोई अपने सपनों का बैग लेकर इस शहर की गलियों में आता और उम्मीद करता था कि शायद एक दिन यही शहर उसका नाम चमकाएगा। समंदर किनारे बसे इस शहर के बीचों बीच इलाका था अंधेरी, और यही 16 जुलाई को एक सिंधी परिवार में जन्म लिया रणवीर सिंह ने। रणवीर की अपब्रिंगिंग पूरी तरह सिंधी ट्रेडिशंस में हुई। घर में सबसे छोटे और सबसे लाडले थे रणवीर। उनके पिता जगजीत सिंह भवनानी उस वक्त एक सफल बिजनेस ओनर थे, जबकि मां अंजू भवनानी घर संभालती थी। घर में उनकी बड़ी बहन रितिका भवनानी भी थी। इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उनका नाम था रणवीर भवनानी, लेकिन उस वक्त छोटे शहर के सपनों से भरे घर से निकलकर रणवीर का सफर शुरू होने वाला था। एक ऐसे सफर की ओर जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि बॉलीवुड के अंदाज को भी बदल देने वाला था। परिवार में एक और मेंबर था जो रणवीर के बेहद करीब था। बचपन में जब रणवीर टीवी देखते हुए हर डायलॉग को रिपीट करने लगे और सारी लाइंस याद रखने लगे, तब उनकी दादी ने यह सब नोटिस करना शुरू किया। उनकी दादी ही थी जिन्होंने अपने पोते को कहा, बेटा तू बड़ा होकर हीरो बनेगा। बस वहीं से रणवीर के दिल दिमाग में एक सपना छप गया कि वो हीरो बनेंगे। हीरो बनने की चाह ऐसी हो गई कि जब बचपन में उनके साथ के बच्चे घर से बाहर खेलने जाया करते थे, तब रणवीर खेलने ना जाकर कोई फिल्म देखते थे या फिर कैसेट से गाने सुनते थे। कुछ बच्चे रूम में सिर्फ मौजूद होते हैं और कुछ बच्चे रूम अपने नाम कर लेते हैं। रणवीर उन्हीं बच्चों में से एक थे। स्कूल फंक्शंस हो, फैमिली गेट टुगेदर हो, डांस परफॉर्मेंस हो या मिमिक्री, उन्हें भीड़ से अलग दिखना अच्छा लगता था। उनके अंदर परफॉर्मर बहुत जल्दी जाग गया था।
दुनिया शायद तब भी उसे शरारती बच्चा समझ रही थी, लेकिन सच ये था कि वो अटेंशन नहीं, एक्सप्रेशन तलाश रहा था। हर सुपरस्टार की कहानी में एक फेज ऐसा होता है जहां उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो किस ओर जा रहा है। रणवीर के साथ भी ऐसा ही था। टैलेंट था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन रास्ता अभी साफ नहीं था। और फिर आया वो मोड़ जहां बॉम्बे का ये लड़का दुनिया के दूसरे कोने में जा पहुंचा। दुनिया के दूसरे कोने में अमेरिका की शांत और खूबसूरत कंट्री साइड, एक छोटा सा शहर ब्लूमिंगटन। स्कूल के बाद रणवीर ने मुंबई में पढ़ाई की, फिर हायर एजुकेशन के लिए पहुंचे अमेरिका इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन। वहां एकेडमिक्स के साथ साथ उनके अंदर का परफॉर्मर फिर से जागा। उन्होंने थिएटर को करीब से समझा, परफॉर्मेंस को महसूस किया, लेकिन उस वक्त भी एक्टिंग एक सपना जरूर थी, पर करियर प्लान नहीं, क्योंकि बॉलीवुड दौड़ से हमेशा आसान नहीं लगता, खासकर तब जब आपका सरनेम किसी बड़े बैनर की गारंटी ना हो। लेकिन रणवीर की किस्मत भी देखो, जिस सपने को छोड़ वो दूसरे देश पहुंचे थे, वहां भी एक्टिंग ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जिस मेजर को पढ़ने वो सबसे दूर गए, वहां एडमिशन ही बंद हो चुके थे और सिर्फ एडमिशन ओपन थे तो एक्टिंग कोर्स के। अमेरिका में उन्होंने पार्ट टाइम काम भी किया, स्टारबक्स में कॉफी सर्व की, एक साधारण सी जॉब, लेकिन जिंदगी के लिए बेहद जरूरी फेज, क्योंकि ये वही जगह थी जहां उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व करना सीखा, स्माइल के पीछे छिपी थकान को समझा और रूटीन के अंदर छिपे सपनों को महसूस किया। दिन में स्टूडेंट लाइफ और कुछ घंटों के लिए सर्विस जॉब, लेकिन अंदर कहीं स्क्रीन अब भी उन्हें बुला रही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस मुंबई लौट गए। फिर शुरू हुआ वो फेज जो किसी भी स्ट्रगलर की असली पहचान बनाता है। रणवीर सिंह ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया, सेट पर भाग दौड़ की, बैक स्टेज जॉब्स किए, थिएटर ग्रुप्स के साथ छोटे छोटे काम किए, कभी एक्टर्स को चाय दी, कभी रिहर्सल स्पेस संभाला, कभी प्रोडक्शन के छोटे मोटे काम करते रहे। ये वो दिन थे जहां सपना अभी जिंदा था, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट रोज टेस्ट हो रही थी। इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए रणवीर हाथ पैर मार रहे थे। पहली जॉब उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर की मिली। फिल्म मेकर शाद अली ने उन्हें ये जॉब दी। रणवीर ने बंटी और बबली फिल्म में भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। दिन रात रणवीर मेहनत करते, सेट पर एक्टर्स के पीछे भाग दौड़ करते, खुद की हेल्थ पर भी उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था। लगभग 1.5 साल तक उनकी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे, वजन बढ़ गया था और खुद को शीशे में देखना भी उन्हें पसंद नहीं था। फिर उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और एक्टिंग पर फोकस करने का मन बना लिया। स्ट्रगल के दौरान पोर्टफोलियो बनवाने तक के पैसे बड़ा डिसीजन लगते थे, लेकिन पिता ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने डर नहीं दिया, उन्होंने भरोसा दिया, और कई बार किसी स्ट्रगलर को पैसों से ज्यादा बस यही भरोसा चाहिए होता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपको डाउट कर रही हो, तब एक आवाज का कहना मैं हूं आदमी को दोबारा जिंदा कर देता है। पूरे दिन एक प्रिंटिंग शॉप पर रणवीर बैठकर अपना पोर्टफोलियो बनाते थे। रणवीर के पिता ने अपने बेटे को हीरो बनाने के लिए अपना घर, गाड़ी, सब कुछ बेच दिया। स्ट्रगल के दिनों में रणवीर को इंडस्ट्री के उस चेहरे से भी गुजरना पड़ा जिसके बारे में लोग धीरे से बात करते हैं पर खुलकर कम बोलते हैं। उन्होंने खुद माना कि कास्टिंग काउच जैसी चीजें रियल है और वो उससे अछूते नहीं रहे। किसी मीटिंग में टैलेंट नहीं, कॉम्प्रोमाइज मांगा गया। यही वो फेज था जहां किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस टूट सकता था, लेकिन रणवीर ने हार नहीं मानी। रणवीर को एक ऑडिशन के दौरान फिल्म मेकर ने एक शेडी से कमरे में बुलाया और बिना पोर्टफोलियो देखे कहा, You are very sexy. और ये भी कहा कि काम के लिए यहाँ कुछ देना भी पड़ता है। इन सालों में कई ऐसे दिन आए जब रणवीर अंदर से टूट गए। बुरे ऑडिशंस के बाद घर लौटना, अपने कमरे में अकेले बैठना, लेकिन हर बार एक चीज उन्हें वापस उठाती थी, फैमिली। उनके पिता का भरोसा, उनकी माँ का इमोशनल सहारा, घर की वो आवाज जो कहती थी कोशिश बंद मत कर। फिर एक दिन कहानी बदली। एक ऑडिशन ने सब बदल दिया।
यश राज फिल्म्स नए चेहरे की तलाश में था। रणवीर को मौका मिला, उन्होंने ऑडिशन दिया, स्क्रीन टेस्ट दिया और पहली बार लगा कि शायद इस बार दरवाजा सच में खुल सकता है। लेकिन उस दरवाजे के खुलने से पहले भी उन्हें एहसास दिलाया गया कि सिर्फ गुड लुक्स काफी नहीं होंगे, उन्हें एक्टिंग से जीतना होगा, प्रेजेंस से नहीं, परफॉर्मेंस से। साल 2010 बैंड बाजा बारात रिलीज हुई और बिट्टू शर्मा के साथ ऑडियंस ने एक बिल्कुल नया एक्टर देखा। रॉ, लाउड, फनी, एनर्जेटिक, रियल। ये कोई पॉलिश्ड, सेफ, कन्वेंशनल लॉन्च नहीं था, ये एक्सप्लोजन था। एक ऐसे लड़की का विस्फोट जिसने इतने सालों तक सिर्फ मौका मांगा था। अब मौका मिला था और उसने उसे छोड़ा नहीं। अपनी फर्स्ट फिल्म के लिए ही रणवीर को बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड। और यही रणवीर की लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। डेब्यू बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन डेब्यू के बाद खुद को साबित करना बहुत कम लोग जानते हैं। रणवीर सिंह की सबसे बड़ी जीत यही थी कि उन्होंने पहली फिल्म को एंड पॉइंट नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद को हर फिल्म के साथ फिर से बनाया और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। बैंड बाजा बारात ने उन्हें नोटिस कराया। लुटेरा ने बताया कि रणवीर सिर्फ नॉइजी नहीं, डीपली सेंसिटिव भी हो सकते हैं। रामलीला ने उनकी इंटेंसिटी दिखाई। बाजीराव मस्तानी ने उनकी स्क्रीन कमांड को नई ऊंचाई दी। पद्मावत ने उनके मैडनेस को सिनेमैटिक लेजेंड बना दिया। गली बॉय में उन्होंने हंगर को वॉइस दी। 83 में खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया और बार बार साबित किया रणवीर सिंह सिर्फ स्टार नहीं है, वो एक कंप्लीट परफॉर्मर है। लेकिन स्टारडम के साथ एडमिरेशन जितना आता है, जजमेंट भी उतना ही आता है। उनके ड्रेसिंग सेंस पर सवाल हुए। अबे ये कैसे कपड़े पहनता है यार? अबे ये लड़की है लड़का? उनकी मैस्कुलिनिटी पर कमेंट्स हुए। उनकी पर्सनालिटी को ओवर द टॉप कहा गया। लेकिन रणवीर ने खुद को नॉर्मल बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दुनिया के कंफर्ट के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी सरेंडर नहीं की और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि लोग टैलेंट से स्टार बनते हैं लेकिन ऑथेंटिसिटी से आइकॉन बनते हैं। दीपिका पादुकोण, एक ऐसा रिश्ता जिसने सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाई, स्टेबिलिटी दी। रणवीर की लाउड वर्ल्ड में एक इमोशनल एंकर मिला और यही बैलेंस शायद एक इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, क्योंकि स्पॉटलाइट में जीने वाले लोग भी घर लौटकर सिर्फ इंसान बनना चाहते हैं। रणवीर सिंह इंडस्ट्री में आने के बाद डिप्रेशन का भी शिकार हुए। उनकी फिल्म बैक टू बैक फ्लॉप जाने लगी, कम फिल्म करने लगे, लेकिन फिर उनका कमबैक हुआ धुरंधर से, जिसने उनको दोबारा बॉक्स ऑफिस का किंग बना दिया। अब फिर दुनिया उन्हें एनर्जी मशीन कहती है, मैडमैन कहती है, सुपरस्टार कहती है। लेकिन इन सब लेबल्स के पीछे अब भी वही लड़का है जो कभी ऑडिशन के बाद टूट जाता था, जो फैमिली के भरोसे से फिर खड़ा होता था, जो बैक स्टेज भी काम कर चुका है और फ्रंट स्टेज भी जीत चुका है। रणवीर सिंह की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि सक्सेस आसान है, ये सिखाती है कि अगर हंगर सच में जिंदा हो तो ह्यूमिलिएशन भी आपको रोक नहीं पाता। इस एपिसोड में हमने आपको रणवीर सिंह की इंस्पिरेशनल स्टोरी बताई। बॉलीवुड के ऐसे स्टार्स की स्टोरी जानने के लिए कीप वॉचिंग इंडिया टीवी शोबिज़।